नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि आ- आप ऑनलाइन अपना एनपीएस शिफ्ट कैसे करें। मतलब यदि आपने अपनी जॉब स्विच की है तो उसमें डीडीओ चेंज कैसे करें। यदि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से स्टेट गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट सेक्टर से कॉर्पोरेट सेक्टर में चले गए हैं तो आप अपना एनपीएस शिफ्ट कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम हम एनपीएस लॉगिन सर्च कर लेंगे। तो इसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे crnstl.com में। और इसके बाद हम सब्सक्राइबर्स वाले ऑप्शन पर एनपीएस सेलेक्ट करके यूज़र आईडी में जो एनपीएस का नंबर होता है, अकाउंट नंबर, एनपीएस नंबर, उसे फीड कर देंगे और पासवर्ड फीड करने के बाद एंटर कैप्चा में जो इन दोनों का योग आएगा उसे भर के आई अंडरस्टैंड डैट में क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद एनपीएस का जो पेज है वो खुल जाएगा। तो इसमें आप शिफ्टिंग के लिए सर्वप्रथम आप जो लेफ्ट कॉर्नर में मेक ट्रांजैक्शन है इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे इनिशिएट शिफ्टिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आप इनिशिएट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और प्लीज सेलेक्ट मोड में आप डिजिटल मोड सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इसमें शिफ्टिंग के लिए दिशा निर्देश दिखाएगा जिसमें आप फिर पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू कर लेंगे। और इसके बाद टायर टाइप सेलेक्ट करने के लगेगा जिसमें आप टायर 1 या जो है सेलेक्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए टायर 1 सेलेक्ट करना है और जो ये कर्मचारी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस से स्टेट गवर्नमेंट सर्विस पे आए हैं तो हम इसमें टायर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं और सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद इनका जो पुराना डीडीओ का अकाउंट डिटेल थी वह दिखाएगा। इसमें आप जो नीचे सब्सक्राइबर टारगेट डिटेल है उसमें आप टारगेट गवर्नमेंट सेक्टर क्लिक कर देंगे। तो इसमें अब वह डिटेल भरनी होगी जहां ये कर्मचारी अब शिफ्ट होकर नए जॉब में गए हैं, वहां की डिटेल आप यहां भर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने सब्सक्राइबर टारगेट डिटेल में टारगेट गवर्नमेंट सेक्टर इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस से स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में आए हैं। यदि कॉर्पोरेट में आते तो टारगेट कॉर्पोरेट सेलेक्ट करते और इसमें आते तो टारगेट यूएस सेलेक्ट करते। तो इसके बाद आप नए डीडीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर या डीडीओ मिनिस्ट्री नेम या डीडीओ डिपार्टमेंट में से कोई भी एक चीज़ अगर आप यहाँ फिट कर देंगे और सर्च कर देंगे तो सारी डिटेल दिखाने लग जाएगा और ये डिटेल आपको नए डीडीओ के ऑफिस से मिल जाएंगी। तो वो जैसे मैं डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर फीड करने के बाद सर्च कर देता हूँ। तो सर्च करने के बाद नए डीडीओ का सारी डिटेल दिखाएगी जिसमें आपने सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना है। अब इसके बाद स्कीम प्रेफरेंस टाइप में आप स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट रहने देंगे और स्टैंडर्ड के बाद नीचे आप एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और एम्प्लॉय क्लास, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, डीडी ऑफिस, पे स्केल, बेसिक सैलरी और पीपीएन नंबर फीड कर देंगे।
और इसके बाद सिलेक्ट फाइल टू अपलोड में आप संबंधित कर्मचारी के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की जो स्कैन कॉपी है उसे अपलोड कर देंगे एक पीडीएफ बना के और अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज में जो आपने डिटेल भरी है वो दिखाएगा, जिसे आप भली बात ही चेक कर लें और कंफर्म कर दें। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा और प्रोसीड टू ओटीपी ऑथेंटिकेशन में क्लिक करना। और इसके बाद ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर चली जाएगी, जिसको आप यहाँ सबमिट कर देंगे और यहाँ से आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। आए ओटीपी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालकर सबमिट करने के बाद आप फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकाल लें। यदि आप फॉर्म का प्रिंट आउट उस टाइम पे नहीं निकाल पाते हैं तो आप दोबारा मेक ट्रांजैक्शन में जाके इनिशिएट शिफ्टिंग रिक्वेस्ट में जाएं और यहाँ पर आप रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू में क्लिक करके कंटिन्यू कर दें। और कंटिन्यू करने के बाद आप फ्रॉम डेट टू डेट में वह डेट भर दें जिस दिन आपने आवेदन कर रखा है और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आप एक्नॉलेजमेंट नंबर्स के थ्रू या लास्ट में UISS फॉर्म में क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद ISS फॉर्म निकाल के और उसके हाथ जो अटैचमेंट है नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र और पैन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति फोटो स्टेट जो है कि सब ट्रेजरी में हार्ड कॉपी में जमा कर देंगे, जो कि वहाँ से मेन ट्रेजरी में जाएगी और वहीं से आपका जो शिफ्टिंग फॉर्म है अप्रूव होगा। धन्यवाद।